जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कवर करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को हम डिटेल में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। आज हम 8 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। रोज़ 6 बजे एनालिसिस आता है, तो आप 6 बजे आपको नोटिफिकेशन आए ना आए आप देख लिया कीजिए। इसमें हम बहुत सारे जो एडिटोरियल्स है उनका डीप एनालिसिस करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको प्रीलिम्स हो मेंस हो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोविड-19 द केस ऑफ कॉशन, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं लिंगायत, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब सेक्ट जो है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो रिजर्वेशन के मामले में जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है, तो इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो ये वाला एडिटोरियल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की। अब देखिए यहाँ पर जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो पूरा इसको फेवर किया हुआ है, मतलब पॉजिटिव ही बताए हुए हैं, लेकिन हम इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाहर जाकर, एडिटोरियल के बाहर जाकर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर हम देखते हैं ये वाला बिडेन इंडिया डेस्क इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर न्यू वॉशिंगटन, देखिए क्या हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, है ना, कि हम सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हमारे जो अमेरिकन है उनको यहाँ पर जॉब मिले, वो सब मिले, उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं की थी। अब बिडेन जो है वो अलग विचारधारा रखते हैं और वो यहाँ पर चुनकर आए हैं, वो अब राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ ऐसी ही चीज़ें बोली जा रही है कि हाँ हम भी यहाँ पर अमेरिकन जो है उनको प्रीफर करेंगे। तो अब यहाँ पर जब पॉलिसी वही रह रही है तो फिर क्या ही चेंज होगा। अभी भले यहाँ पर ये बिडेन जो है वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर WTO को ज्वाइन करूंगा, मैं यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये हम एक साथ ही अगर तैयार करते हैं तो उसमें मतलब रहता है, एक एक पॉइंट ऐड होता जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर अगेन बजट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ये भी फार्मर्स के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम द हिंदू देखते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन जो है ये वाला एडिटोरियल हम डिटेल में देखेंगे। बाकी अगेन ये बिडेन अमेरिका, उसकी रेस, इंडिया EU, ये जो ट्रेड पैक्ट है ये अभी नहीं देखेंगे, हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि और काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें जो है वो, क्योंकि एक्सप्लेन सीरीज में इंडियन एक्सप्रेस जो है वो चलाएगा ही इसको। देन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है उसकी बात की जा रही है, वही बजट की सारी चीज़ें। यहाँ पर RBI जो है उसका मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी जो है 2 लेक्चर बचे हैं, 2-3 लेक्चर बचे हैं, उसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, एथिक्स कंप्लीट हो चुका है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ जो हम देखने वाले हैं वो तो है उत्तराखंड फ्लड से रिलेटेड। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम सभी की प्रार्थना जो है वो तमाम लोगों के साथ है जो इससे अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड फ्लड हमें देखने को मिला है और रेस्क्यू टीम जो है ये चली गई है, वहाँ पर रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। काफ़ी सारे लोग जो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो है उनके मारे जाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसको मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो फ्लड है ये कहाँ पर आया, तो ये हमें उत्तराखंड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्तराखंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है, ये हमारा भारत का मैप, जहाँ पर ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंड उसके बाद ये जो है ये पूरा लद्दाख, ये यहाँ पर बायफर्गेट किया गया था। पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, उसको ही लग के यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उसी को लग के यहाँ पर उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की जो बॉर्डर है ये नेपाल को टच होती है। नीचे अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है उसको यहाँ पर टच होती है। देन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हमें तिब्बत चाइना जो है ये देखने को मिलता है।
अब देखिए कई सारी रिवर्स जो है वो यहाँ से निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। अब हुआ क्या है, जो ग्लेशियल बर्स्ट है नंदा देवी यहाँ पर हमें देखने को मिला है, जिसने एवेलेंच यहाँ पर ट्रिगर किया। फ्लैश फ्लड जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब कौन सी, ऋषि गंगा एंड धौली गंगा, ये जो रिवर्स है इनमें, मतलब जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पर हमें देखने को मिला है। और इसे डिस्क्राइब किया गया है ग्लेशियल बर्स्ट सेंटर्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। अब ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है ये कमेटी है जो सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है उसको प्रॉपर रिलीफ मेजर्स इंप्लीमेंट करना, ये इसका काम होता है। मतलब जो मेजर क्राइसिस होते हैं, जो सीरियस नेशनल रेमिफिकेशन जिसका होता है, उसको डिक्लेयर करने के बाद उसके लिए जो भी मेजर्स है, ऑपरेशंस है, वो ये कंडक्ट करते हैं। चेयर किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। फंक्शंस जो है ये होता है कि कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जो है डिजास्टर रिस्पांस का वो करे, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसको डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर आप जो उत्तराखंड है उसका मैप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्रेटर हिमालय जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगर आपने MM एकेडमी के ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने देखा है हिमालयाज के बारे में। हिमालयाज जो है वो ऊपर ग्रेटर हिमालयाज हमें देखने को मिलते हैं, बीच में अगर हम देखते हैं तो लेसर हिमालयाज हमें देखने को मिलते हैं, एंड सबसे नीचे जो है वो शिवालिक रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय उसमें कुछ पासेस, यहाँ पर उत्तराखंड जो है वहाँ पर कुछ पासेस भी है, जैसे कि यहाँ पर थगला पास जो है वो हमें देखने को मिलता है, मना पास देखने को मिलता है, नीति पास देखने को मिलता है, मरहिला पास हमें देखने को मिलता है, जो कईगढ़ पास है वो देखने को मिलता है, लिपुलेख पास जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नंदा देवी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो जास्कर रेंज है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी पर्वत, ठीक है, यहाँ पर दूनागिरी, यहाँ पर नंदा देवी, यहाँ पर पंचचूल्ही। तो इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर नीचे शिवालिक रेंज जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये रिवर सिस्टम भी, क्योंकि क्या है कि आपको कभी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पूछ ली जाती है, कभी आपको जो हिमालयाज है उनके बारे में डिटेल पूछ लिया जाता है, और जो ग्लेशियर है उनका मेल्टिंग, ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो हिमालय में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये छोड़कर अगर आप देखोगे हिमालय में बहुत ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो देखने को मिलती है। जब इतनी ज़्यादा ग्लेशियर है तो बट ऑब्वियसली कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, अगर उसमें कुछ हो रहा है, ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रही है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। और वो किसके वजह से हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर ये सब कुछ जो है वो डाला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर नदियों की, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गंगा, है ना, सबसे बड़ी। देन यहाँ पर यमुना जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अलखनंदा जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे तो रामगंगा जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको काली नदी जो है वो देखने को मिलती है, यहाँ पर गौरी नदी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जो नदी में सब कुछ हुआ है उसके बारे में हम आगे और देखने वाले हैं। अब देखिए ग्लेशियर या फिर ग्लेशियर लेक जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है जो ग्लेशियर लेक है उसके यहाँ पर बर्स्टिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मतलब जो बर्फ है। अब यहाँ पर बर्फ जो है वो पहाड़ पर अगर रह रही है, ठीक है, समझ लो ये वाली बर्फ है ऐसी, ये पहाड़ पर है, और ये क्या होती है, ये फिसलती भी है, ये फिसलते 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 नीचे आती है, ठीक है। अब यहाँ से भी जो बर्फ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्फ है, फिसलती 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 नीचे जो है वो भी आती हुई हमको देखने को मिल रही है, बराबर है। अब क्या होता है, जब वो नीचे आती है ना, जब वो धीरे 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 नीचे खिसकती है, उस टाइम पर अपने साथ वो पीछे पीछे सेडिमेंट छोड़ देती है, ठीक है, अपने साथ पीछे पीछे वो सेडिमेंट छोड़ देती है। अब जब सेडिमेंट छोड़ रही है उसकी वजह से इस तरीके का कोई ब्लॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है, ये ब्लॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है, और ये ब्लॉक में जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये हो गया मोरेन, ठीक है। और ये जो फॉर्म हुआ है ये इसी तरीके के लेक जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब ग्लेशियर जो है वो हमें हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड सम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। लार्ज क्लस्टर जो है ग्लेशियर्स का वो हिमालय में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो अभी इवेंट हुआ है वो वेस्टर्न पार्ट जो हिमालय का वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ग्लेशियर जो है आर मेड ऑफ लेयर्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड स्नो, ठीक है, जो यहाँ पर फ्लो भी होते हैं, मूव होते हैं ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बर्फ है, अगर ठीक है ये बर्फ है तो ये धीरे 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 नीचे फिसलता भी है,
ठीक है। ग्लेशियर जो है वो टंग यहाँ पर एक्सटेंड होता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हाई एल्टीट्यूड ओरिजिन से। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ज्योग्राफी के लेक्चर्स में डिटेल में कवर की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हॉर्न है ऊपर की चोटी। यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो साइड का पोर्शन है ये है आर्टरी। देन उसके बाद सर्किक जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है आइस। मतलब यहाँ पर अगर आप बैठो, आपका पिछवाड़ा रखो, तो फिर क्या होगा, यहाँ यहाँ आप मस्त हाथ जो है वो रख सकते हो। मतलब एक आराम कुर्सी जो है उस तरीके का ये पूरा देखने को मिलता है ना। ये मोरेन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो डिपॉजिट यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो स्नो है, जो ग्लेशियर है, वो यहाँ पर डिपॉजिट जो किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक अड़थड़ा बन रहा है, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर इस तरीके का बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाए, तो ये जो बैरियर रहेगा इसमें से ये स्नो जो है ये अगर मेल्ट हो तो क्या होगा, यहाँ पर लेक जो है ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, है ना। लेक जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और फिर फर्ज कीजिए कि स्नोफॉल हो रहा है, स्नो यहाँ पर गिर रहा है, धार से यहाँ पर कोई ग्लेशियर गिर गया, एकदम ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, एकदम से ओवरफ्लो हो जाएगा, किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, है ना। इसी तरीके की चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ग्लेशियल बर्स्ट जो है ये क्या होता है, जो हमें देखने को मिला है ग्लेशियल बर्स्ट, एकदम आसान है। जो अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, ग्लेशियर जो है यहाँ पर जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ग्लेशियर जो है आगे चला गया, लेकिन यहाँ पर एक मोरेन डैम जो है ना वो क्रिएट हो गया, एक नेचुरल डैम जैसा क्रिएट हो जाता है यहाँ पर इस तरीके का। ये सेडिमेंट्स रख रख के इस तरीके का एक डैम जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर मोरेन डैम्ड लेक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पूरा पानी जो है ये देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसके टुकड़े अगर यहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है, ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पर गिर गया, टुकड़ा यहाँ पर गिर गया, तो क्या होता है, एकदम से ये जो लेक है ना ये बर्स्ट हो जाता है, एकदम से इसमें से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है अनकॉमन इवेंट है, जो वाटर डैम्ड जो ग्लेशियर से होता है वो रिलीज हो जाता है। एकदम से अगर रिलीज हो गया, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया, एकदम से रिलीज हो गया पानी यहाँ से, जो इतना ये पानी आपको इतना सा नजर आ रहा है, लेकिन इतना सा नहीं होता है। एकदम से अगर रिलीज हो जाए तो एकदम से बहना शुरू कर देगा, और फिर जो नदियाँ होती है, जो नदियाँ है उसमें का पानी जो बहाव है एकदम से बढ़ जाता है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब ग्लेशियल बर्स्ट अगर आप देखोगे, रिट्रीटिंग ग्लेशियर जो है, जैसे सेवरल हिमालयाज में हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर लेक जो उनके टिप्स पर फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है टिप पर एक लेक जो है वो फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिला, ये टिप हो गई, है ना, यहाँ से ग्लेशियर गिर सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्ट्रीम्स है रिवर्स की, वो भी यहाँ पर फ्लो होती है ना। अब ये जो पानी है यहाँ पर जो साठा हुआ है, ये अगर निकल जाए और फिर उन स्ट्रीम से मिल जाए तो उनका बहाव सोचो आप कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम फास्ट हो जाता है ना। तो मतलब मोमेंटम गैदर हो जाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको ग्लोव भी कहा जाता है, ये इवेंट जो है ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर प्रो ग्लेशियल लेक जो उस पर डिपेंड होता है। प्रो ग्लेशियल मतलब ये वाला जो लेक है इस पर डिपेंड होता है कि किस तरीके से वो बर्स्ट हुआ है, किस तरीके से वो फूटा है, उसका लोकेशन क्या है। अगर पास ही में कोई नदी जा रही है उसमें अगर ये मिल जाता है तो फिर तो भयानक नदी का भाव जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रीच जो है कॉज होता है सेवरल रीजंस की वजह से। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे ये जो कारण है, ये कारण एवेलेंच बोलिए, या फिर ये वाला कारण जो है क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से जो मिल्टिंग हो रही है वो बोलिए। बाकी भी कॉजेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, स्नो मेल्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। अब बात हम करते हैं इम्पैक्ट की। देखिए, ग्लेशियल बर्स्ट जो है ये यहाँ पर वाटर लेवल राइज कर देता है, और जो ऋषिगंगा रिवर है उसका वाटर लेवल यहाँ पर राइज हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ऋषिगंगा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर वॉश अवे हो गए। फ्लैश फ्लड, फ्लैश एकदम झट से, मतलब किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या है, इतना फ्लैश फ्लड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर पूरे तहस नहस हो गए। ठीक है, और जो यहाँ पर फ्लैश फ्लड है इन धौली गंगा और ऋषि गंगा, ये इसने अलकनंदा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर धौली गंगा जो है ना, ये उत्तराखंड आपको नजर आ रहा है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको धौली गंगा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलकनंदा आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर आपको धौली गंगा जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभार रिवर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसलिए हमारे ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम जो होती है उसमें ये सभी नदियों का अच्छे तरीके से पढ़ाई होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कब किस तरीके की बात पूछ ली जाए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है ना, किसको दीवाना बनाती है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब ग्लेशियल बर्स्ट को ट्रिगर जो है क्या किया,
तो अभी जो उत्तराखंड में हुआ है उसके लिए साइंटिस्ट जो है वो तो श्योर नहीं है कि सडन जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है चमोली के पास तो क्यों हुआ है। ये जो ग्लेशियल बर्स्ट है एक्सट्रीमली रेयर इवेंट्स है और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है उस पर पूरा यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से यहाँ पर हुआ है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट जो एट्रीब्यूट करते हैं नंदा देवी ग्लेशियल मेट ग्लोबल वार्मिंग को और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट जो है अभी और खोजबीन कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनल निकाला जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था जिसकी वजह से इतना भयानक जो हादसा है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन हम तो प्रेयर कर सकते हैं जो भी लोग वहाँ पर फंसे हैं या फिर जो भी लोगों को वहाँ पर दुखद घटना हुई है उन सभी के लिए हमारे सभी की तरफ से जो प्रेयर्स हैं वो हम यहाँ पर देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे पास चैप्टर है सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी के थ्रू हम यहाँ पर कैसे इसको मिटिगेट करें ये जो चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी पहले से जानकारी जो है जानकारी इन द सेंस कि ऐसा कुछ हो रहा है मेल्टिंग हो रही है ऐसी जानकारी बहुत पहले से लोगों के पास थी, गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन उस पर जो निर्णय हैं वो नहीं लिए गए है ना। और इस तरीके के हादसे जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इस पर आते हैं हम रीडिंग द बैड डेप्थ नंबर्स। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के बारे में बात की जा रही है। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो है ये एनैक्ट किया गया जिससे कि यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है कंपनीज पर वो रिड्यूस किए जा सके या फिर उनका रिजोल्यूशन जो है वो किया जा सके। अब देखिए अगर मेरी कोई कंपनी है MM एकेडमी एक कंपनी है, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा होता है कि मैंने लोन जो है वो लिया हुआ है फर्ज कीजिए 1 करोड़ रुपीज़ का, अब यहाँ पर अगर मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ मतलब मेरी कंपनी जो है वो किस में है, स्ट्रेस में है ना, मैं यहाँ पर रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा यहाँ पर IBC जो है वो कोशिश करेगा कि रिजोल्यूशन जो है वो कुछ किया जा सके। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि अगर मुझे और 50,000 रुपये देकर या फिर मुझे और यहाँ पर 2-3 लाख रुपए देकर अगर मेरा फिर से बिजनेस जो है वो ट्रैक पे आ सकता है तो फिर यहाँ पर वो जो चीज़ है वो करने की कोशिश की जाएगी। मगर इन केस अगर ऐसा होता है कि नहीं MM एकेडमी जो है वो अब फिर से नहीं उठ पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फिर उसका जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर किस तरीके से होता है, लिक्विडेशन के थ्रू। कैसे होता है, लिक्विडेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया क्यों गया, जिससे कि रिजोल्यूशन जो है स्ट्रेस्ड एसेट का उसका स्पीड अप किया जा सके, फटाफट हो सके। नहीं तो पहले जो देखने को मिल रहे थे भैया इतना लेट हो रहा था कि मतलब अलग ही हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन जो है विद इन 180 डेज, फिर फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है वो देखने को मिल रही। तो सब सारी चीज़ें यहाँ पर लाने की बात की गई। अब जब भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आता है तो आपको पता रहना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके तहत हमें देखने को मिलता है। प्लस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये आपको आना चाहिए, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ये आपको आना चाहिए, ये पता रहनी चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किए। ऑब्जेक्टिव जो है IBC का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज, जितने भी एग्जिस्टिंग है सबको एक साथ अमेंड किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स को। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है क्रेडिटर्स का, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं कंपनीज का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाए, टाइम बाउंड मैनर में कंपनी को रिवाइव किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। यहाँ पर जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका यहाँ पर नेसेसरी जो रिलीफ है वो यहाँ पर दिया जा सके। उसी के साथ साथ रिकवरी प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर टाइम में हो सके। नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक जो है वो गए NPA जो है NPA चलते जा रहे हैं, रिजोल्यूशन हो सके। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर सेटअप करना, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट जो है कॉर्पोरेट पर्सन्स की वो मैक्सिमाइज करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो ऑथर है उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई है कि आप जो यहाँ पर बोल रहे हो कि यहाँ पर लिक्विडेशन जो है वही यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, मतलब नीलामी जो है वही यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर बेसिकली लाया गया था रिजोल्यूशन के लिए कि यहाँ पर रिजोल्यूशन हो सके, कंपनीज जो है और फिर से उठ सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन IBC जो है वो भी कुछ अलग नहीं कर रहा है, ये भी यहाँ पर लिक्विडिटी कर रहा है, नीलामी करते जा रहा है, मतलब कंपनीज जो है उनको ख़त्म ही करते जा रहा है। तो मतलब क्या है, तो उसके काउंटर में यहाँ पर चीज़ें जो है वो बात की गई है। जैसे यहाँ पर है अटेम्प्ट टू रिजॉल्व स्ट्रेस थ्रू रिजोल्यूशन प्लान कंपनी सर्वाइव। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम रिजोल्यूशन प्लान तो ला रहे हैं, यहाँ पर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो ऐसा नहीं है। लिक्विडेशन हमारा लास्ट रिसॉर्ट है, लिक्विडेशन पर हम लास्ट जाएंगे, जो नीलामी है उस पर हम लास्ट जाएंगे, लेकिन हम पहले रिजोल्यूशन ही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिजोल्यूशन भी वहाँ पर होगा ना जहाँ कंपनी सर्वाइव कर सके। अगर ऐसा ही कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी तो फिर लास्ट रिसॉर्ट लिक्विडेशन जो है वो तो हमें रखना ही पड़ेगा।
दूसरा है कि फेस ऑफ इट 25% ऑफ द कंपनी जो है वो रेस्क्यू की गई है, 75% जो है वो लिक्विडेशन के लिए गई है, ऐसा इल्ज़ाम जो लगा रहे हो। तो अगर हम वैल्यू टर्म में देखते हैं तो 75% एसेट जो है वो रेस्क्यूड किए गए हैं, 25% एसेट जो है वो लिक्विडेशन के लिए गए हैं सिर्फ, ऐसा बोला जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो यहाँ पर मतलब अगर कोई इलनेस से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिजोल्यूशन जो है वही करें, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं। हो सकता है लिक्विडेशन करके कुछ और यहाँ पर चीज़ें हम कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो आप एग्जाम में थोड़े 1-2 पॉइंट पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए लिख सकते हो, मगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आईबीसी के बारे में आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यही पूछी जाएगी जो हमने यहाँ पर देखी है। और इनफैक्ट आईबीसी के बारे में मैंने आपको कई बार डिस्कस किया हुआ है, एक तो सेपरेट वीडियो मैंने उस पर बनाया हुआ था जहाँ पर हमने डिटेल में सारी चीज़ें आईबीसी के बारे में देखी थी। उसे मैंने आपको ये बताया था और किस किस पर लागू होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है लिंगायत सबसेक्ट कोटा डिमांड। अब ये देखिए क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर चल रही है रिजर्वेशन को लेकर कि रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। अभी पता है आप सभी को ओबीसी के बारे में हमने देखा था, ओबीसी में सबसेक्ट जो है उनको यहाँ पर सही तरीके से रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उसी तरीके से अब यहाँ पर लिंगायत सबसेक्ट जो है, ठीक है, उनके बारे में भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिंगायत कौन है, सिर्फ आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। बाकी तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है ना, कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको रिजर्वेशन जो है उसके बारे में क्वेश्चन सीधा आ सकता है। तो उसके लिए हमें सेपरेट तैयार करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन ही। लिंगायत जो है डोमिनेंट कम्युनिटी है, 17% कर्नाटका 6 करोड़ पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कम्युनिटी जो है डिटरमाइन करती है आउटकम ऑफ पोल्स, 90 to 100 ऑफ द स्टेट्स 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमें देखने को मिलते हैं। लिंगायत क्लासिफाई किए गए हैं एज ए हिंदू सब कास्ट, ठीक है, जिनको वीर शैव लिंगायत जो है ये भी कहा जाता है। एसेंशियली फॉलोअर है और 12th सेंचुरी फिलोसोफर संत बसवना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर वीरा शैव लिंगायत अगर हम देखते हैं तो एमलगमेशन है ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बसवन्ना टीचिंग्स एंड वीर शैवास हु फॉलो मोर ट्रेडिशन हिंदू प्रैक्टिस। तो क्या होता है, कभी कभार आपको जो फीचर्स है ये भी पूछ लिए जाते हैं। देन यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है वो किस तरीके की है, वही है यहाँ पर, मतलब 5% जो है रिजर्वेशन अंडर स्पेशल कैटेगरी कॉल्ड 3B। देन यहाँ पर जो 15% रिजर्वेशन है 2A है ना, ये 2A 3B, तो मतलब सबकास्ट जो है यहाँ पर सबकास्ट उसके बारे में आ रहा है। तो देखिए सबकास्ट कौन कौन सी क्या है, 2A 3B NTA B 1 2 3, ये सारी चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें एक मेंस के लिए एक पूरा आंसर तैयार करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये जो कैटेगरी है इसके बारे में पता रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट जो है उसकी शटडाउन की यहाँ पर बात चल रही है, मतलब शटडाउन जो है वो यहाँ पर किया गया। और कई बार इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया में शटडाउन की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप इस तरीके से इंटरनेट शटडाउन करोगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री किसको कहते हैं, जहाँ पर सबको बोलने की आज़ादी है, जहाँ पर लिबर्टी लोगों को मिल रही है, फ्रेटर्निटी है ना। वैसे सिनारियो में अगर हम यहाँ पर कट करते हैं, इंटरनेट शटडाउन करते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू होते हैं। और वही यहाँ पर जो बैकलैश है वो फॉरेन जो लोग हैं उनकी तरफ से भी देखने को मिला। पास्ट 4 years हैव सीन 400 सच शटडाउन्स, हमें 400 जो है वैसे शटडाउन देखने को मिले हैं। बहुत सारे पार्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 हटने के बाद से हमें इंटरनेट जो है वो देखने को नहीं मिला था। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही 4G जो है वो वहाँ पर फिर से रिस्टोर किया गया। तो हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मतलब लिबर्टी है वो यहाँ पर रोकी गई है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे मेनी इंक्लूडिंग UN राइट्स ग्रुप टर्म दिस शटडाउन अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए पनिशमेंट तो है ही ना, तो इसलिए मेंस पर्सपेक्टिव से जो है ना इंपॉर्टेंट एक चीज़ बन जाती है। अब देखिए करंटली क्या है, इंडियन लॉ यहाँ पर वेग प्रोविजन जो है वो देता है कम्युनिकेशन को सस्पेंड करने के लिए, इंक्लूडिंग इंटरनेट। अब अगर आप देखे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने जनवरी 2020 में ही डिक्लेयर किया था कि जो इंटरनेट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज आवर फंडामेंटल राइट, ठीक है। अलॉन्ग द फ्रीडम कैरी ऑन एनी ट्रेड बिजनेस, मतलब आर्टिकल 19 जो है उसके तहत हमें यहाँ पर राइट टू एक्सेस इंटरनेट ये फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। अब जब फंडामेंटल राइट है तो मतलब ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 32, है ना। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो फिर सीधा हम कोर्ट में जा सकते हैं, इवन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है।
अब देखिए जो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया गया है तो ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम्स तो सभी को हुई है, लेकिन ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं, जो हेल्थ है, वेलफेयर है, अलर्ट्स है, जिनको मिलने चाहिए थे, जो वाइटल डिजिटल सर्विसेज है ना, जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जा रही है मॉनिटर करने के लिए पेशेंट्स को, वो सब ठप बैठ गई ना, वो सब ठप बैठ गई। जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर इम्पॉसिबल फाइंड कर रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी एक सेपरेट हमें आंसर जो है वो बनाना पड़ता है। इंडिया जो है उसने यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए खोए हैं 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से, ऐसा एस्टिमेट यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइज्ड हो रही है पूरी दुनिया। डिजिटलाइजेशन, हम यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को एक तरफ फोर्स करते हैं कि डिजिटलाइजेशन करो, मतलब आप यहाँ पर कैश का यूज़ मत करो, डिजिटल मनी का ही इस्तेमाल करो, और फिर इंटरनेट शटडाउन हो गया, न घाट का न धोबी का, है ना। तो इस तरह प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट स्पेशली डेमोक्रेसीज में उनको एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पर फ्रेमवर्क क्रिएट करे कि चैलेंजेस, है ना, क्या है, इसे जिस तरीके से स्टेट ओवररीच नहीं करना चाहिए कि स्टेट जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, स्टेट जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, स्टेट यहाँ पर कुछ भी कर रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी ना करे, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है कि 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो, 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो ये किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो किसे कहा जाता है? ये फर्स्ट है, कमेंट सेक्शन में आपको इसके जवाब देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो किसके द्वारा चेयर की जाती है? ठीक है, जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी किसके द्वारा चेयर की जाती है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन जो है उसमें बताना है। तो ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैंने लास्ट में इसलिए दिया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन लास्ट तक वीडियो देख रहा है, जिससे कि यहाँ पर जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख पाओगे।